दो पहियों की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है। परिधि का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम दो पहिया बना लेते हैं। पहिए की आकृति क्या होती है? वर्ताकार होती है। तो हम दो वर्त बना लेते हैं और यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट O होता है और यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट O होता है। इस सेंटर पॉइंट O से लेकर वर्त की परिधि तक इसकी त्रिज्या होती है। इस त्रिज्या को हम R1 मान लेते हैं और इस त्रिज्या को हम R2 मान लेते हैं। हमें त्रिज्याओं का अनुपात दिया है। जब भी कोई संख्या अनुपात में दी जाती है तो हम अनुपात को हटाते हैं और गुणा में x लगा देते हैं। तो पहले वर्त की त्रिज्या 3 दी है, अनुपात को हटाएंगे, गुणा में x लगाएंगे तो 3x हो जाएगी। तो यहाँ से R1 का मान 3x होगा। दूसरे वर्त की त्रिज्या 4 दी है, अनुपात को हटाएंगे, गुणा में x लगाएंगे तो 4x हो जाएगी। तो R2 का मान यहाँ से 4x हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया? परिधि का अनुपात। परिधि का अनुपात क्या होगा? परिधि कहते किसे हैं? परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? इसका पूरा एक चक्कर, अगर वर्त का पूरा एक चक्कर लगा लें तो वो वर्त की परिधि होती है और उसकी लंबाई होती है 2πr। तो पहले वर्त की परिधि होगी 2πr1 और दूसरे वर्त की परिधि होगी 2πr2। इन दोनों का अनुपात निकालना है। 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7। R1 का मान कितना है? 3x। अनुपात 2 पाई का मान होता है 22/7 और R2 का मान है 4x। 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, 22/7 से 22/7 और x से x, तो 3:4। ऑप्शन बी इसका सही होगा। ये तो हमने आपको बेसिक तरीके से करके दिखाया है, लेकिन आपको करना क्या है? ऐसा सवाल जब भी आए तो ऑप्शन देखकर ही टिक कर देना, जो दिया है उसी पर टिक कर देना। देखो, परिधि का अनुपात पूछा है, इसकी परिधि है 2πr1, दूसरे वर्त की परिधि है 2πr2। 2π से 2π कैंसिल होगा तो R1 अनुपात R2 आएगा और त्रिज्याओं का अनुपात हमें दिया है 3:4, तो वही इसका आंसर होगा।